नमस्कार किसान भाइयों, मैं देव सिंह राजपूत, ग्राम जमनिया, तहसील ओरछा, ज़िला निवाड़ी से। आज हमारे ग्राम में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री डी.के. नायक जी ने आके किसानों को नई नई फसलों के बारे में जानकारी दी। आइए हम उन्हीं से भेंट करवाते हैं, मिलवाते हैं। साहब नमस्कार। नमस्कार। आप किसान भाइयों को भी नमस्कार। जी सर, आप बताइए, आपने इतनी अच्छी जानकारी आज किसानों को दी है आके किसान पाठशाला के माध्यम से, और किसानों को जागरूक किया। और आप सब अपना परिचय दीजिए सर। मैं डी.के. नायक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी निवाड़ी से हूँ। जी। आज देव सिंह राजपूत ग्राम जमुनिया खास जिला निवाड़ी वालों के इस खेत पर एक किसान पाठशाला का आयोजन किया गया था। जी। तो इसमें वैसे तो विभाग की ओर से जो दिशा निर्देशित जानकारियां हैं वो दी गई। जी। साथ में एक हमारे देव सिंह के द्वारा जो नवाचार गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि हमारे जो उपस्थित सहभागी किसान थे उनको उन गतिविधियों के बारे में जानकारी देना, और साथ में उनको भी मोटिवेट करना कि वो अपने गांव में भी इनके नवाचार गतिविधियों को अनुकरण कर सकें, उसको रेप्लिकेट कर सकें, और वो भी देव सिंह राजपूत की तरह अपने जीवन में कुछ सुधार ला सकें, जीवन स्तर में सुधार ला सकें। जी सर, बिल्कुल। तो सर, आपने यहाँ काफ़ी किसान उपस्थित रहे हमारी ग्राम पंचायत से। करीब 30-40 किसान लगभग हो गए थे यहाँ पे। तो आपने सभी को बहुत अच्छी तरह से समझाया, और सभी उस पर अमल करेंगे तो निश्चित है कि उनको अच्छा भविष्य में लाभ मिलेगा। और साहब, आपने यहाँ हमारे यहाँ आके फसलें देखी साहब, इसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसा लगा सर आपको हमारे यहाँ के? देखिए, आपने जो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत जोखिम उठा करके आपने सबसे पहले बड़े पैमाने पर, जिसको एकड़ों में कहें, सबसे पहले आपने बेर की खेती करी। जी। और बेर की खेती करना ये साधारण किसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन आपने यहाँ पे कश्मीरी एप्पल बेर की जो खेती प्रारंभ करी। जी। और स्थानीय मार्केट अपने पास उपलब्ध है, तो मेरे ख्याल से 25 से 30 रुपए किलो में आप सभी किसान भाई देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे बेर की फसल जिस तरह से लदी हुई है, डालियाँ टूटने की स्थिति में आ रही हैं। और यही बेर इनका आज झांसी मंडी में 25 से 30 रुपए किलो बिकता है। अभी हालांकि इस बार बरसात के कारण थोड़ी थोड़ा सा लेट हो गई है, और थोड़ा प्रोडक्शन भी थोड़ा कम आया है इस साल कम आएगी। लेकिन तो एक तो इन्होंने ये काम किया है। दूसरा, इन्होंने अभी प्लांटेशन किया हुआ है हरमन वैरायटी का, जो गर्मी की जलवायु में सेव जो उगाया जा सकता है, एप्पल सेव फल जिसको आप बोलते हैं, वो उसका भी प्लांटेशन इन्होंने कर रखा है। जी सर, 3 वैरायटियाँ लगाई हैं। एक हरमन HRM 99, और दूसरा अन्ना वैरायटी। अच्छा। और तीसरी है जो अपना डोरसेट गोल्डन। ओह, वेरी गुड। तो इन्होंने ये 3 वैरायटी यहाँ पे और सेव की लगा रखी हैं। हालांकि अभी प्रारंभिक अवस्था है, अगले साल से उसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी, और बड़े माने आर्थिक स्तर पर इनकी जो पैदावार है 3 साल बाद प्रारंभ होकर के इनको आमदनी का स्रोत बनेगी। और निवाड़ी जिले का सेव, जी बुंदेलखंड का, हाँ बुंदेलखंड का सेव फल आप और बाजार में देखेंगे। तो एक इन्होंने ये किया है। इसी तरह से इनके द्वारा फ्रेंच बीन की खेती हमेशा हर साल की जाती है। इस साल तो इन्होंने फ्रेंच बीन की नई वैरायटी जो बेल वाली लता वाली होती है, जिसको क्लाइंबर के रूप में वो चढ़ा देते हैं और वो फलती रहती है, जी, वो भी इन्होंने किया है। फ्रेंच बीन बहुत अच्छी पौष्टिक सब्जी होती है, और इसमें सबसे बड़ी मात्रा ये है कि रिच प्रोटीन है, और इसमें एंटी एजिंग तत्व होते हैं, जी, जो बहुत पसंद किए जाते हैं, जैविक तरीके से उगा रहे हैं। और इनका खेती करने का जो तरीका है, उसमें जैविक तरीके से ये सारी फसलों को ले रहे हैं।
जी बिल्कुल। हालांकि इन्होंने अभी प्रमाणीकरण शायद आपने अभी नहीं, वो करवा मैंने पाए। शुरुआत कर दी है। अब जो है इसका हम आवेदन करेंगे। आप करिए हाँ, इसको। तो लगभग बताते हैं 3 साल में इसका जो है प्रमाणीकरण हो जाता है। तो ये इस तरह से इन्होंने ये भी किया है। और इसी तरह से अमरूद का और कुछ ये आंवला और ये हाँ, ये एक नई फसल इन्होंने अभी प्रारंभ कर दी है, स्ट्रॉबेरी। जी जी सर, उसको भी मैंने देखा, बहुत अच्छा जी प्रयास किया है सर। 200 पेड़ प्लांट लगा के मैंने। तो उसमें इन्होंने जो स्ट्रॉबेरी उगाई है, फ्लावरिंग स्टेज चालू हो गई है, फ्रूट लगना चालू हो गए हैं बहुत जल्दी। 20 रुपए की 100 ग्राम। नहीं सर, 60 रुपए की 100 ग्राम है। हाँ, 200 ग्राम। 60 रुपए में 200 200 ग्राम की पैकेट मिल रही है। हाँ, 60 रुपए में 200 ग्राम। जी। तो ये वाली फसल भी ये अभी इन्होंने स्टार्टिंग में 3 लाइनों में मेरे ख्याल से 200 प्लांट, 200 पेड़ लगे, 200 पौधे इन्होंने लगाए हैं प्रयोग के तौर पे। अगर वो सफल होती है तो आगे चल के ये हाँ थोड़ा विस्तार करेंगे इसका। बहुत अच्छा लगा हमें। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। आप सभी किसान भाइयों से भी हमारा अनुरोध है। देव सिंह राजपूत हमारे प्रगतिशील किसान हैं। आप लोग इनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। और केवल एक संदेश में किसान भाइयों को देना चाहूँगा कि खेती में तरक्की करने के लिए संसाधन कोई सीमा नहीं है और संसाधन कोई बाधा नहीं है। बिल्कुल। आप सभी हमारे छोटे बड़े किसान जो भी हैं वो सब खेती में देव सिंह राजपूत की तरह तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा और अपना जीवन स्तर सुधारने में सफल हो सकते हैं। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमारे जमुनिया ग्राम में जो है आके किसान पाठशाला का आयोजन किया। सभी किसान जो है यहाँ उपस्थित हुए और हमारी ओर से और हमारे सभी किसानों की ओर से आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। बंदूक भी दिलवा देंगे। मेरे पिताजी हमारी बहुत अच्छी शादी कर देंगे। एक जो नाबोध बालक है जिसको ज्ञान नहीं है ना अपने पिताजी की क्षमता के बारे में, क्यों, जिसको अपने पिताजी की क्षमता के बारे में ये पता नहीं है कि उनकी जेब में कितने पैसे, उसको नहीं पता, लेकिन उसके अंदर भाव उम्मीद है, ये होता कि नहीं होता है? बिल्कुल। अब ये तो पिताजी को पता है कि हम क्या कर सकते बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो सरकार से जो अपेक्षाएं हैं ना, उसी नाबोध बालक की तरह हैं कि सरकार से हमको ये हो जाएगा, सरकार से हमको ये हो जाएगा, सरकार से हमको। जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा कलम कर दी। हाँ जी, सब कलम हो होई करके पेड़ के करके से अरे ना पेता ने दो फडूगा अरे ना टीका सर टीका में तो टीका ये कर जाप तू नहीं करते कभी कभार। अरे अबे जैसे फायदा सर ये कर दे कलम बिल्कुल। और साथ में से होगा जी और फसल ले ली थी जब तक भी बड़ी है जब तक बड़ी मिल जाए दवाई भी लगाना है। मिठास आ गई लेकिन जो सूख रही ना जमीन, हाँ मिठास पकने वाले में आ गई मिठास। पानी भी नीचे बनो रहा है, कोई नुकसान नहीं है। पानी भी निकल जाए तो कोई नुकसान नहीं। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम, गंगा माँ का लाडला में खाओ खा बदनाम। कौरवों से हो के भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख हो कर्ण कर्ण भूलेगा। भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा सुवर्ण है, वर्ण में अशोक में तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, देख छान के उस मिट्टी को कण कण में करना।